हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो अब आ चुकी है सोमवती अमावस, तो ख़त्म हुई साल की आखिरी और अब होने वाली है नया साल की शुरुआत। तो हम तो कई वीडियो बना के डाल दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ही कमेंट के हिसाब से, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर भी जिन लोगों को देखना होता है तो बहुत सारे वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन हाँ, इसमें ना बहुत सारे ये कमेंट आ जाते हैं कि क्या नया साल के शुरुआत हमने तो डाल रखी हो। दोस्तों ऐसे नहीं है। तो सबसे पहले हम बता दें, नया साल की एक दिन ये चीज़ ज़रूर खरीद लेना चाहिए नया साल के दिन। और उस दिन 5 आदत को ज़रूर ध्यान रखें, वो कौन सी हैं और जिससे हमारे साल खुशियाँ हमेशा के लिए बनी रही, है ना। तो चलो, अब ये है खुशियाँ वाले। तो लोग सोचेंगे खुशियाँ लेके क्या करना, पैसा तो है नहीं, हम तो करोड़पति बनेंगे नहीं। तो दोस्तों, जितना बड़ी जो चेहरा का खुशियाँ होता है ना, उतना बड़ा पैसा नहीं होता है। तो चाहे पैसा रहे या ना रहे, लेकिन गम में भी आप अगर हंस रहे हो ना, मुस्कुरा रहे हो ना, खुशियाँ बांट रहे हो ना दूसरे के सामने, और अंदर में जो है वो तो है ही, उस व्यक्ति को कभी नहीं दुख आती। ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे को हमेशा सराहे, यानी कि उनको तारीफ करे, जो वो आगे बढ़ सके। ये नहीं कि उनका टांग पकड़ के पीछा खींच दो। दोस्तों ये बहुत बड़ा गलत होता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं सच्चाई बताऊँ, इस कलयुग की, कोई नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, कोई नहीं, चाहे वो हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे संसार की कोई भी ऐसा भाई बहन। लेकिन हाँ दोस्तों, अपना अपना काम पे सभी को फोकस करना है और हमारी कर्म ये है कि हमें धर्म कमानी है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करनी है। तो सबसे पहले जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को बढ़ाएंगे आगे। और उस दिन कौन सा एक चीज़ खरीद लेना चाहिए नया साल के दिन, तो वो हम बताएंगे लास्ट में। यानी अब भी बता रहे हैं कि नया साल की शुरुआत में हम उठेंगे तो क्या क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो कुछ ऐसे भी नहीं, अगर 1 घंटा का अगर हम वीडियो डालें तो आप लोग नहीं देख पाओगे, है ना। तो कुछ कुछ बातें ऐसे जो है ज़रूरी वाले, वो हमारे पास रह ही जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं डाल दूँ तो मेरे फैमिली सबको देखने में आसानी हो और देख लेंगे, और वो एक चीज़ ज़रूर अपने घर में लाएंगे और घर में पूरे साल खुशियाँ बरसाएंगे। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। और वीडियो को कहीं से भी अच्छी लग रही हो, कहीं से भी, तो लाइक ज़रूर से कर दें। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है नया साल की मॉर्निंग, यानी सुबह उठते ही आप अपनी हथेली के दर्शन करो 3 बार, और दर्शन करने के बाद अपने चेहरे पर फेर लो। उनके बाद सुबह उठने के साथ ही रात में ही आप ये कार्य करके रखना है। जल और गंगा जल मिश्रित किया हुआ मंदिर में रखना है या किचन में अगर रखते हैं आप, तो उससे क्या होता है, हमारी पितृ दोष, यानी पितृ जो होता है ना, वो दोष हमारी खत्म हो जाती है। तो अगर किचन में रखते तो भी अच्छा है, अगर मंदिर में रख रहे हो तो भी अच्छा है। तो अगर मंदिर में रखते हो तो देवी देवता आपसे प्रसन्न होता है और वो प्रसन्न होते हैं। अगर किचन में रखते हैं तो आपका पितृ ऋण जो होता है, हमसे पितृदोष हो जाता है कहीं, तो वो छूट जाता है दोस्तों। तो आप लोग अगर डेली करते हो तो और बढ़िया है। अगर खुशियाँ प्राप्त करते हो ना, तो डेली किचन में गंगा जल और जल
एक लोटा भर के रखो, जहाँ पानी पीने वाला हो वहीं पे उनको ढक के, और सुबह में उठ के उनको पूरे मुख्य द्वार पर छींट दो। और फिर झाड़ू चाहो तो झाड़ू मार दो, नहीं है टाइम तो पानी छिड़क के थोड़ा सा गेट खोल के छोड़ के आ जाया करो। फिर देखो आपको सालों पूरे साल की जो दिन की शुरुआत अगर इस तरह से किए ना, तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी दोस्तों। जहाँ धन होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है ना। अगर आपके पास माता लक्ष्मी रहेंगे तो आपको धन की कोई कमी नहीं है। अगर माता लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो आपको घर में धन की कई ज़्यादा अभाव होगी। ये हो गया। अब हम चल रहे हैं दूसरी कार्य, यानी कि इसमें 5 आदतें हैं। तो एक तो बता दिया, अब दूसरी आदतें हमें क्या करना। उस दिन सबसे पहले और आखिरी बात ये ध्यान रखना, उस दिन किसी व्यक्ति को सो के उठने के बाद चेहरा नहीं देखना चाहिए, नहीं टूटा फूटा शीशा देखना चाहिए, नकारात्मक सामान को तो देखना ही नहीं है दोस्तों। तो आज और कल का दिन बचा है, जो कुछ आपके घर में जैसे टूटी फूटी जो ही चीज़ है उनको निकाल के फेंक दे तो अच्छा है। ये कार्य हो गया। और उनके साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपकी किचन में भी जूठा ना रहे। उस दिन सोए उठते ही जूठा बर्तन भी देखने से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हमारे विचार जो होते हैं ना, विचार यानी हम जो सोचते हैं ना, तो हमेशा गंदे गंदे सोच आती रहती है, निगेटिव से भरी हुई हमारी दिमाग होती है, हरदम टेंशनबाजी, हरदम नकारात्मक सोच। ये चीज़ हमको अगर हम नहीं रखेंगे बर्तन और बढ़िया चीज़ देखेंगे तो हम बढ़िया बढ़िया सकारात्मक वाले काम करेंगे। और उस दिन उठने के बाद आप कोई एक प्यारा सा भजन सुन लो, चाहे खाटू श्याम का, चाहे लड्डू गोपाल जी का, चाहे राम भगवान का, चाहे अन्य भक्ति भाव का भजन चल रहे, चाहे आप रामायण का लगा दो, चलता रहेगा, आप सुनते रहो, काम करते रहो। भाई इससे संसार में कोई चीज ही नहीं है, मानो तो वही सबसे बड़ा धन होता है। आप कार्य ये नहीं कि हमें बैठ के सुनना है, नहीं, आप काम भी करो और ये भी करो। हम लोग अगर कुछ भी करते हैं ना, कभी भी आज तक बैठते नहीं है, जो कार्य करते हैं कर चलता रहता है, करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा पारिवारिक फोन भी आते हैं ना दोस्तों, तो वो भी चालू रहता है, लेकिन हमारे काम भी होते हैं। तो ये होता है परिवार के अंदर में, तो ये भी करना पड़ता है। पर हाँ, जिनको समझ में आता है कि इनको इस चीज़ से लॉस होती है, इन चीज़ से ये होता है, तो वो अपने आप फोन के कट कर देते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, हम तो बस सबको आज्ञा का पालन करते हैं कि जो बुरा भी कह देता है वो भी सुन लेते हैं, अच्छा भी कह देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कई बार हमें ही खोसा जाता है, तो उससे हमें बहुत तकलीफ भी होता है। तो इस तरह के आप सबके भी परिवार में होता है, सभी का घर में होता है दोस्तों, सभी का घर में। तो उन चीज़ से सेड ना होए, उस चीज़ से दूर रहें। और उन व्यक्ति को जब सोचो कि आपकी, जब आपको पता है कि हम कितना सही है और हम कितना गलत है, तो उन चीज़ का फिक्र भी ना करो। और उस दिन नया साल के दिन अगर आपके बारे में कोई भी परिवार का, चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको एक दिन पहले समझा देना, भाई उस दिन ऐसा कार्य नहीं करना, तो अच्छा रहेगा। तो उस दिन से आपकी शुरुआत अच्छी रहेगी, तो भगवान चाह के भी ऐसा नौबत नहीं आएंगे। और इसमें बहुत सारे बहन के ऐसे भी कमेंट रहते हैं कि हमारा पति तो उस दिन और ही करता है दीदी। तो भाई साहब मैं बोल दूं, अगर ऐसे करने के लिए ठान रखा हो, तो उस दिन आपको धर्म यही बनता है, स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, पूजा करो, मंदिर में हवन करो, घंटी बजाओ, भोग लगाओ, पूरा घर द्वार में धूप धूमन के सुगंध फैलाओ। और इनके बाद अगर आपको टाइम बच गया बैठने का, जब देखो कि ये लड़ने का मूड में है, तो आपको करना क्या कि वहाँ से उठ के चले जाना। अगर आप बैठी हैं तो आप चुपचाप सुनते रहो, और आपका ध्यान कहीं और आप लगा दीजिए, उन चीज़ पे गौर ही न करो, उनको बात को कोई जवाब नहीं दो। क्योंकि कहते हैं एक बार माफ़ करना तो हमारी यानी समझदारी होती है, दूसरी बार भी हमें करने से महान होता है, तीसरे बार करने से ना हम बेवकूफ़ होते हैं। तो इसलिए तो उस दिन आपका नहीं बेवकूफ़ बनना, ना इंसान का बड़ाई कुछ, आप सीधे सदैव के लिए उस दिन पूरे दिन मुँहे बंद रख लो।
यही होता है। अब इसमें बहुत सारे बहनों का ये भी कमेंट है कि हमारे घर में तो नॉन वेज खाते हैं और हमारे घर में नया साल की शुरुआत इसी तरह से होता है, दारू शराब, तो हम क्या करें। तो कुछ नहीं करना है। अगर आप उस घर की लक्ष्मी हैं, आप नारी हैं, अगर आपकी पति खा रहे हैं, चाहे आपके ससुर खा रहे हैं या आपकी जेठ खा रहे हैं, चाहे कोई भी परिवार का खा रहे हैं, लेकिन हाँ आप नहीं खा रही है तो अच्छी बात है। आप नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ करके और अपने घर में सात्विक भोजन खुद को लिए तैयार कर लो और वही भगवान के भोग लगा दो। और जो भोग आप भगवान के लगाए वही भोग आप भी खाओ। और जो व्यक्ति ये नॉन वेज खा रहे हैं, यानी दारू शराब ये सब पी रहे हैं, तो और वो भी हमें ही बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, बना भी देना बहन। मगर ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो लड़ाई होगा, लड़ाई होगा तो विवाद होगा, तो नया साल की पूरी साल इसी तरह हमारी जाएगी। तो इससे अच्छा कि आपको क्या करना है, उस दिन आपको कोई लड़ाई झगड़ा करनी नहीं, आप बना के दे देना। वो उनका खाने का मन है तो अपना खाए या जो भी करे करने दीजिएगा, आप अपना जैसे कर रहे हैं वैसे। और उस दिन चाहो तो बना उना उनको खिला पिला के आप चाहो तो फिर से स्नान कर ले सकते हो, और नहीं तो ठंड है तो वो आप अपने पर निर्भर कर सकते हो। नहीं आपकी शरीर समर्थ है तो आप बना के खिला के बर्तन बुर्तन धो के नहा लो, तो वो सबसे श्रेष्ठ होंगे। ये चीज़ है। फिर इनके बाद क्या है कि उस दिन हमें क्या मंदिर जाना सबसे उत्तम होता है, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो देखो उस दिन मंदिर जाना तो सबसे श्रेष्ठ ही होता है। भर दिन में आपको जब समय मिले तो उस दिन भगवान के लिए जरूर निकाले, अगर जा सकते हो तो। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में ही माथा टेक लो, प्रणाम कर लो, उनसे थोड़ी देर बैठ के अपने मन में भजन गा लो, कीर्तन कर लो, माला जाप कर लो, आपकी जैसी समय है उस हिसाब से कर लो। नहीं है तो आपको जल्दीबाजी है तो जल्दीबाजी से कर लो, लेकिन मंदिर जाने का समय बचता है तो जरूर जाए। ये नहीं कि नहीं जाए, जाए जरूर जाए, सभी लोग जाए, ये है। और उस दिन क्या हम जैसे कि हम मटर पनीर बना रहे हैं तो इसमें हम लहसुन प्याज डाले बिना तो हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है। तो हम इतना महंगा पनीर लाए और उसमें लहसुन प्याज नहीं डाले, तो ऐसे हो सकता है। तो देखिए आप नहीं खा रही है तो आप उसी तरह सेम वही कोशिश करना, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में नॉनवेज के बारे में बताया, तो वही आप इसी वीडियो में, तो उसी तरह आप सेम वही काम कर सकते हैं। उनको दे दो वही चीज़, आप रख के सात्विक बना के खा के देखो। जो लोग खाए हैं ना भंडारा, उनको पता है कि बिना कुछ दिए हुए ही वो ईश्वर का प्रसाद है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है। बस लहसुन प्याज में कोई स्वाद नहीं रखा है, लेकिन हाँ कोई दुख से खाता है तो कुछ नहीं होता, कोई सुख से खा रहे हैं कि इन सब्जी में नहीं है इनमें है, कितने के डॉक्टर कहते हैं, तो वो पाप नहीं है, क्योंकि दवाई कई चीज़ से बनते हैं, तो वो पाप नहीं होता है दोस्तों। मगर हाँ अगर जानबूझ के उस दिन आप खा रही हैं, ये काम कर रही है, तो ज़रूरी है कि नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। ये हो गया। और उस दिन आप कोई भी पेड़ पौधा के कटाई छटाई ना करें, कोई भी पेड़ पौधा का। इससे क्या होता है, अगर उस दिन सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं तो उनको भी मनाने दे। और उस दिन जहाँ तक हो पेड़ पौधे को पानी दो, बढ़िया से उनकी गुड़ाई उड़ाई कर दो अच्छी से, और उनका केयर करो, उनको भी हमेशा मुस्कुराता खिलता हुआ देखना चाहो। तो इससे क्या होता है, हमारी जो प्राकृतिक होते हैं वो भी खुश रहते हैं और हम लोग उनको देख के भी खुश रहते हैं। अब देखो कहीं पेड़ पौधा देखने हम बाहर निकलते हैं तो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, काफ़ी दिन के बाद निकलते। तो सेम वही कार्य आपको निभाना है उस दिन। ये सब कार्य मैंने बता दी आप सबको। तो आप सबको हमारी वीडियो कहीं से अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बच गए सुहागिन महिलाएं, क्या उस दिन पीला सिंदूर लगा सकते हैं? खरमास में तो नहीं लगाते हैं, तो हम उस दिन लगा सकते हैं। तो हाँ चाहो
तो आप लगा सकती है, और नहीं आप नहीं कर सकती तो आप देख लीजिएगा। लेकिन नया साल के दिन 16 श्रृंगार में सारे कार्य होता है, तो सिंदूरा से नहीं निकाल कर अलग से आप पीला सिंदूर रखे हैं तो उसमें से ज़रूर लगा लीजिएगा। और महावर और 16 श्रृंगार और फटा चिटा कपड़ा तो पहने ही नहीं, मैं तो पहले ही कई वीडियो में बता रखी हूँ, तो वो नहीं पहनना। धोया हुआ वस्त्र कोई भी पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। कभी नहीं तैयार होते थे, टाइम नहीं मिलता था, लेकिन उस दिन कोई न कोई समय आप बढ़िया से तैयार हो जाओ। तो देखो माता लक्ष्मी आपसे कितनी प्रसन्न होती है, कितनी खुशियाँ आपको झोली भर देगी, कुछ कहने का नहीं है। अब क्या है दोस्तों कि एक चीज़ जो नया साल के दिन लाना है वो कौन सा चीज़ है, तो गैस करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रिय चीज़ क्या है, जो उनको कुछ भी पहनने से उनका शोभा नहीं बढ़ाते, लेकिन वो लगाने से उनका शोभा बढ़ाते हैं। तो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो इसमें बताने वाली तो हूँ ही। वो है मोर के पंख। तो आप मोर के पंख उस दिन नया साल पे चाहो तो पैसा, जो आम आदमी है पैसे नहीं है तो एक ले आ सकते हैं, जिनके अच्छे खासे सब कुछ है तो 3 ले आ सकते हैं। लेकिन खैर वो मोर इतनी महंगी भी नहीं है दोस्तों, 3 लाना चाहिए। तीनों में से आपको मुख्य द्वार पे पूजा के पहले स्थल पर रखे, पूजा करें, फिर उनको आप अपने मुख्य द्वार पे लगा दें। फिर देखो आपके घर में जो नज़र गुजर बलाय रोग जो भी कुछ होगा, अगर कोई नज़र गुजर कर रखा होगा, जादू टोना कुछ भी, तो वो सब दूर हो जाएंगे और आपका घर आराम से सदैव सुख शांति से चलेंगे और कभी भी किसी की नज़र गुजर नहीं लगेंगे, कोई भारी कोई भयंकर बीमारी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपके घर चलेगा और इसी तरह से आपकी घर की लाभ होती रहेगी और आपके घर के रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। तो आप सबको हमारी वीडियो से कितना मतलब कुछ उपाय करने से फ़ायदा होता है तो वो भी लिखे, नहीं हो रहे हैं तो वो भी लिखे। तो चलिए दोस्तों, और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखे। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, जो व्यक्ति विश्वास से अगर पत्थर को पूजा करते हैं ना, तो पत्थर में भी देवता निवास करते हैं। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे तो आपका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आप सबसे पहले विश्वास करें, फिर इन उपाय को करें, क्योंकि हम लोग करते हैं। जैसे हमें हमारे गुरुदेव गुरुजी यानी प्रदीप मिश्रा जी हमें समझाते हैं, तो हम लोग उन्हीं की कथा सुन के आप सब तक के पहुंचाते हैं दोस्तों। ये जो सोचते होंगे कि ये कहीं से कुछ बोल देती है कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी कथा सुनती हूँ और उन्हीं के कथा सुन के आप सब तक के पहुँचाती हूँ। तो जो जो हमारे गुरुजी को पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। वीडियो करूँगी एंड